हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार SCET का रिजल्ट आए काफ़ी महीने गुजर चुके हैं, लेकिन ना तो आज तक सर्टिफिकेट रिलीज़ हो पाया है और ना ही यह पता चल पाया है कि 7वें चरण की बहाली में क्या मेरिट वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे या फिर ऑल क्वालिफाइड अभ्यर्थी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आज के अखबारों की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो है प्रकाशित हुई है, जहाँ लिखा गया है कि सीट 37,500 और 80,000 है न्यूनतम मेरिट लिस्ट में। तो SCET अभ्यर्थियों ने बहाली प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। पूरी डिटेल में इस खबर को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सूबे में यानी कि बिहार में माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में 37,500 सीट है। वहीं 80,000 अभ्यर्थी SCET के न्यूनतम मेरिट में शामिल हुए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का चयन कैसे होगा, इसे लेकर SCET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने कोर्ट से गुहार लगाई है। SCET पास अभ्यर्थियों ने कहा कि सभी क्वालिफाइड की श्रेणी में रखे गए हैं, तो बहाली का आधार क्या होगा। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि पहले 30,675 अभ्यर्थियों को ही मेरिट लिस्ट में रखा गया था। बाद में सरकार ने अपने आदेश में बदलाव कर दिया। सभी को क्वालिफाइड कर सूची निकाली गई। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सभी अभ्यर्थियों को फिर शिक्षा मंत्री द्वारा क्वालिफाइड कहा गया। अभ्यर्थियों के इस मामले पर 5 जनवरी को पहली सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय शिक्षा विभाग को दिया है। तो यहाँ पर वही PIL की बात चल रही है जिसकी सुनवाई हुई है और सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया गया है अपना जवाब दायर करने के लिए। SCET 2019 की ऑनलाइन परीक्षा 9 सितंबर से 21 सितंबर 2020 के बीच बिहार के विभिन्न जिलों के 317 केंद्रों पर हुई थी। तो ये आप सबको अच्छी तरह से याद है कि 2020 में कोविड टाइम्स के दौरान हम लोग परीक्षा देने गए थे। रिजल्ट 12 मार्च 2021 को जारी किया गया। इसमें पेपर 1 में 16,067 अभ्यर्थियों को मेरिट में रखा गया, व 8,531 को पेपर 2 में रखा गया। इसके बाद जब 3 विषय रह गए थे, जो संस्कृत, विज्ञान और उर्दू, उसकी परीक्षा का परिणाम 22 जून 2021 को प्रकाशित किया गया, जिसमें 6,076 अभ्यर्थियों को मेरिट में शामिल किया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि कुल 80,000 अभ्यर्थियों ने न्यूनतम कट ऑफ को तो पार किया है। वहीं नोटिफिकेशन के अनुसार केवल 30,675 अभ्यर्थी ही मेरिट में शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने विज्ञापन के विरुद्ध जाते हुए एक विभागीय अधिसूचना जारी कर न्यूनतम कट ऑफ प्राप्त करने वाले सभी 80,000 अभ्यर्थियों को नियोजन में शामिल करने की बात कही। तो यहाँ पर 26 जून का जो लेटर आया था उसकी बात भी लिखी गई है अखबारों में। यह सीधे तौर पर नोटिफिकेशन का और संविधान के अनुच्छेद 309 का उल्लंघन है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका की सुनवाई के क्रम में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से सवाल पूछा है कि नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ। 4 सप्ताह का समय शिक्षा विभाग को कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर करने को दिया गया है। केस की अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की गई है। तो देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं SCET अभ्यर्थियों द्वारा पूछी गई हैं कि सभी क्वालिफाइड कैसे हो सकते हैं। पहले 30,675 थे, फिर बाद में सरकार ने आदेश क्यों बदला है। 80,000 का नियोजन अगर सरकार करना चाहती है तो सीटों की संख्या वह क्यों नहीं बढ़ाती है। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार 80,000 को नियोजन में शामिल करने की बात कहती है तो ठीक है, लेकिन सीट बढ़ाने पर सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है। ऐसे में कैसे 80,000 अभ्यर्थियों का नियोजन मात्र 37,500 सीटों पर किया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। सरकार पहले मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों का नियोजन करे, बाद में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इस अखबार की कटिंग में यहाँ पर लिखी गई हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। वैसे तो हम सभी इस डिटेल्स को जानते हैं, लेकिन फिर से एक बार अगर आंकड़ों की बात करें तो आप लोग जान रहे हैं कि 37,500 सीटें हैं और अभ्यर्थियों की संख्या, टोटल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 80,000 है। तो 80,000 अभ्यर्थी जब भी आंदोलन करते हैं या कोई भी कैंपेनिंग करते हैं तो उसमें उनकी सबसे पहली मांग यही होनी चाहिए कि सरकार अगर सबकी बहाली करने का सपना देख रही है, ख्वाब देख रही है, अभ्यर्थियों को भी दिखा रही है, तो उन्हें सीटों की संख्या एटलीस्ट बढ़ानी चाहिए। लेकिन जब भी सीटों की संख्या बढ़ाने की बात आती है तो शिक्षा विभाग की तरफ से, ना ही शिक्षा मंत्री की तरफ से या फिर जो प्रधान सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनकी तरफ से कोई भी जवाब क्यों नहीं दिया जाता। इस पर सबसे पहले जो है अभ्यर्थियों को सवाल उठाने चाहिए, जैसा कि इस अखबार की कटिंग से आज उठाए गए हैं। तो मुमकिन है कि सरकार कोई ना कोई जवाब ज़रूर देगी, ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार को कोई ना कोई अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीटें खाली हैं, फिर भी केवल 37,500 सीटें ही क्यों निकाली गई हैं माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक में।
और अब तो 80,000 अभ्यर्थी भी सरकार के पास हैं जो क्वालिफाइड हैं एसटीईटी में। तो सरकार को निश्चित ही सीटों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए ताकि सभी अभ्यर्थियों की जो है बहाली भी हो पाएगी और ये जो मेरिट नॉट मेरिट की लड़ाई है इसका भी समाधान निकल जाएगा। कल की वीडियो यानी कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी हमने आपको बताया था कि जो 7वें चरण की सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी और दूसरी तरफ अभ्यर्थी सर्टिफिकेट रिलीज होने की मांग कर रहे हैं, तो दोनों ही जो मेरिट और नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं सर्टिफिकेट की मांग करें, साथ ही जो 80,000 सीटें 80,000 जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं उनके लिए सरकार से सीटें की जो संख्या है उसको बढ़ाने की मांग भी ज़रूर उठाएं। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कल काफ़ी चर्चा में रही थी सोशल मीडिया में, अखबारों के माध्यम से इसको भी प्रकाशित किया गया है, जहां प्रकाशित हुआ है कि काउंसलिंग के 5 माह बाद भी सूची अपलोड नहीं होने से अभ्यर्थियों ने डीपीओ को कार्यालय में किया बंद। तो देखिए काफ़ी जो है ड्रामा भी हुआ, हंगामा भी हुआ। तो इस खबर को पहले डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या लिखा गया है यहाँ पर। तो सिवान जिले के बड़हरिया प्रखंड में छठे चरण में पंचायत शिक्षक नियोजन काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न कराने के 5 महीने बाद भी नियोजन से संबंधित सूची एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई। विभाग की इस उदासीनता से अभ्यर्थियों के बीच आक्रोश है और उनके बीच ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। बार बार अधिकारियों से पूछे जाने और इस संबंध में कोई उचित जवाब नहीं मिलने से आक्रोशित अभ्यर्थी शनिवार को शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा कार्यालय में पहुंच गए और विभाग में मौजूद अधिकारी से मिलने की मांग भी करने लगे। जब अधिकारी ने मिलने से इनकार किया तो आक्रोशित अभ्यर्थियों ने उनके विभाग में ताला जड़ दिया और यह कहते हुए अपना आक्रोश प्रकट करने लगे कि जब तक वह उचित जवाब नहीं देंगे तब तक ताला भी नहीं खोला जाएगा। तो काफ़ी हंगामा हुआ। हंगामे के बाद जब सूचना मिली तो पुलिस भी वहां पहुंची। उसके बाद मामले को शांत कराया गया। हंगामे की सूचना के बाद अपने कार्यालय में बंद डीपीओ स्थापना ने स्थानीय थाना को सूचित किया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों से हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। तो हंगामा काफ़ी चला, 2-3 घंटे तक चला। उसके बाद पुलिस ने गेट का ताला खोला। स्थापना शाखा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि जो डीपीओ हैं दबाव बना रहे हैं अभ्यर्थी पर। गड़बड़ी के कारण रद्द कर दी गई है काउंसलिंग। तो देखिए एक तरफ तो हम लोग सोच रहे हैं कि 38,000 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और वो निश्चिंत बैठे हैं कि चलो हमारा सिलेक्शन हो गया है, केवल नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है। लेकिन अलग अलग जगहों से हम कई बार आपको ये खबरें बता चुके हैं कि काउंसलिंग की जो कार्रवाई है उसको किसी भी कारण से रद्द कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। मालूम हो कि बड़रिया के जीएम हाई स्कूल के प्रांगण में पिछले 10 अगस्त को जो छठे चरण की काउंसलिंग की गई थी उसमें 13 पंचायत के करीब 34 लोगों की काउंसलिंग हुई थी। स्थानीय शाखा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत पर काउंसलिंग को रद्द किया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी जो जानकारी है उसको जिलाधिकारी को भी दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अभ्यर्थी विभाग पर अनर्गल दबाव बना रहे हैं और समय बीतने के साथ वह इस उम्मीद में है कि जैसे तैसे उनका नाम सूची में शामिल हो जाए और एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड हो जाए। तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो देखिए जो अभ्यर्थी हैं वो डीपीओ पर आरोप लगा रहे हैं और डीपीओ का कहना है कि गड़बड़ी के कारण काउंसलिंग रद्द कर दी गई है। तो अभ्यर्थियों की ये जो मांग है वह सही नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तो पता चल ही जाएगा कि किसकी यहाँ पर मिस्टेक है, किसकी वजह से जो है काउंसलिंग रद्द की गई। और अगर रद्द की गई है तो आप लोग जानते हैं कि 17 जनवरी से फिर से काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होने वाली है। तो अगर यहाँ पर भी रद्द होगी काउंसलिंग सेकेंड राउंड वाली तो फिर से थर्ड राउंड में जो है काउंसलिंग का चांस इन अभ्यर्थियों को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद 6 फेज को क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई भी काउंसलिंग का राउंड जो है छठे चरण में पॉसिबल नहीं है। तो अभी के लिए यही अपडेट थी, मेन एसटीईटी की अपडेट थी। उसके बाद ये जो काफ़ी कल चर्चा में थी ये जो काउंसलिंग रद्द होने की बात है। तो ये अभी मुख्य अपडेट से, आगे कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।